अब सड़क पर पशु छोड़ने पर जो पशुपालक है उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पशुपालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और ये जो है दुर्ग में भी शुरू हो गया है। इसमें कुल 36 लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध धारा 152 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई है। क्योंकि हम भी अगर कुछ होता है यहाँ पे तो हम गवर्नमेंट नहीं जाते, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इसको सॉल्व कर पाए या उसकी जो समस्या है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाय का समस्या को सॉल्व कर पाए। जी, हम सरकार नहीं ढूंढते, हम जो एनिमल सेवियर हम उनको ढूंढते हैं। साथ ही साथ ऐसे सभी लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध ये कार्यवाही जारी रहेगी। और जो सब लोग हैं काफ़ी अपने जल्दबाजी में रहते हैं तो लोग देख नहीं पाते कि जानवर है कि नहीं है। और गवर्नमेंट का ये जो नियम आया काफ़ी अच्छा भी है, बढ़िया है। गाय के जो मालिक है वो अपने गाय को घर में बांध के रखें, है ना। बाहर जो जितनी भी गैया खड़े रहती है इनकी वजह से आए दिन आप देखेंगे रोड में किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो रहा है ना। कभी या तो गैया का अगर किसी से लग जा रहा है तो उसको पब्लिक मारती है, गलती उस बंदे की नहीं होती, फिर भी उसको मारा जाता है। सड़क पर गाय घर से निकलते ही सड़क पर मवेशी बैठे रहते हैं। ये जो दृश्य है ये स्मृति नगर चौक का है, जुनवानी रोड में। आप कहीं भी होंगे भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, तो सड़क पर जो है मवेशी ऐसे बैठे रहते हैं। उसकी मुख्य वजह जो है, जो पशुपालक हैं उन्हें खुले में छोड़ देते हैं दूध दोहने के बाद, और ख़ासकर जो बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, उन्हें भी छोड़ दिया जाता है जन्म के बाद ही। इस कारण से बड़े बड़े बैल हो या गाय हो वो सड़क पर दिखते हैं। हमारी गौ माता, गौवंश, जिसको हम भारत में जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात करते हैं, और वो ऐसे सड़क पर है। और उस कारण से कई सड़क हादसे और इसमें इंसान तो जान गंवा रहा है, साथ में इन बेजुबानों की भी जान जा रही है। बिलासपुर की बस बात करूं मैं तो इस साल अब तक 100 मवेशियों की ऑन रिकॉर्ड मौत हो चुकी है। एक ट्रक आता है 20-22 गायों को, मवेशियों को रौंद देता है। इसके बाद लगातार हर ज़िले में जो पुलिस है और जिला प्रशासन है वो एक नया कानून, नया नियम, वो हर ज़िले में एक नया आदेश जारी कर रही है, जिसके अनुसार अब सड़क पर पशु छोड़ने पर जो पशुपालक है उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पशुपालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और ये जो है दुर्ग में भी शुरू हो गया है। 1 अगस्त 2025 की बात करूं तो 36 पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें, 1 अगस्त 2025 की बात करूं तो सड़क पर गौवंश को छोड़ने पर उनके खिलाफ 36 पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है बीएनएसएस की धारा 152 के तहत, और साथ ही 50,000 रुपये का बाउंड किया गया है, जो लोक न्यूसेंस एक्ट के तहत किया गया है। यानी कि अब सड़क पर अगर मवेशी छोड़ा जाएगा, मवेशियों को छोड़ेंगे अगर पशुपालक, तो उनके खिलाफ एफआईआर होना तय है, कंप्लेंट होना तय है। क्योंकि आए दिन, चाहे ये रोड बारिश के मौसम में जो अक्सर मवेशी है सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं, क्योंकि साइड में मिट्टी गीला रहता है तो सूखे में उनके पास दिमाग नहीं है, पर लोग इस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं कि इनको ठोकते हैं, खुद की भी जान गंवाते हैं और इनको भी चोट पहुँचती है। इनके लिए कोई एम्बुलेंस, कोई डॉक्टर समय पर नहीं पहुँचता। कल की बात करूं मैं तो नेशनल हाईवे नेहरू नगर चौक में वही बजरंग दल ने चक्का जाम किया था, परसों की बात है ये, और वहां पर एक गौवंश का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसके सूद लेने कोई नहीं आया। इसके बाद बजरंग दल ने चक्का जाम किया, बाद में वहां पर सब पहुंचे, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। तो आए दिन ऐसे सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो गाय की हो, इंसान की हो। तो ये कार्रवाई बहुत लेट से हुई है, पर होना ज़रूरी था, क्योंकि हर एक जान कीमती है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो बेजुबान की हो। तो अब देखते हैं कि ये ज़मीन में ऑन ग्राउंड कितने अच्छे से फॉलोअप हो पाता है, क्योंकि पहले दिन तो 36 एफआईआर हो गया, पर हमेशा सरकारी काम ढीला होता है। शुरुआत अच्छे से होती है, पर बाद में वो फिर से ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो देखने लायक होगा कि आगे किन के खिलाफ कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है, तो इसके बाद उनके ऊपर भी समझदारी आती है और वो सड़क पर अपने गाय को, बैल को नहीं छोड़ेंगे, जिससे इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। क्योंकि जान तो जान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसान की भी जान जा रही है, इन बेजुबानों की भी जान जा रही है, सबकी जान जरूरी है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप पशुपालक हैं या आपके पहचान में कोई पशुपालक है तो कृपया करके आपसे एकदम विनम्र निवेदन है कि सड़क पर उनको ना छोड़े, आप अपने पास बांध के रखें। आदेश में भी वही लिखा हुआ है। धन्यवाद। ये देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो डेयरी वाले गाय लोग को छोड़ते हैं वो देखिए कुछ समस्या भी है और कुछ सॉल्यूशन भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो डेयरी वाले जो कर रहे हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल करने का कोशिश करें, और जो सरकार है, सरकार को थोड़ा सा जो गौठान वगैरह है उसको थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि गौठान की जो सच्चाई है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ हद तक ये भी बोल सकते हैं कि गौठान ज़्यादा सुरक्षित नहीं है एज़ कम्पेयर टू सड़क। सड़क पे तो एक बार हो सकता है जानवर बच जाए, लेकिन गौठान में जाने के बाद वहाँ से वापस आना मुश्किल है।
तो ये सरकार को थोड़ा सा मेंटेनेंस करना चाहिए और थोड़ा उसको देखना चाहिए। सरकारी जो डॉक्टर होते हैं उनके को अभी रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 दिन बाद आते नहीं, हैं। एक्चुअली मेरा, क्योंकि मैं तो इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी सोच ये है कि जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब उनकी क्वांटिटी कम है देखा जाए तो। जैसे जहाँ पे 10 चाहिए वहाँ पे 1 या 2 ही हैं, डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम। जी, तो ये थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि हम भी अगर कुछ होता है यहाँ पे तो हम गवर्नमेंट नहीं जाते, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इसको सॉल्व कर पाए, या उसकी जो समस्या है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाय का समस्या को सॉल्व कर पाए। जी, हम सरकार नहीं ढूंढते, हम जो एनिमल सेवियर हम उनको ढूंढते हैं। तो ये मेंटेलिटी हो गई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है कि काफ़ी हादसे तो काफ़ी हो रहे हैं, खासकर जो अभी जो यंग जनरेशन में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्पीड में भी रहते हैं, और जो सब लोग हैं काफ़ी अपने जल्दबाजी में रहते हैं, तो लोग देख नहीं पाते कि जानवर है कि नहीं है। और गवर्नमेंट का ये जो नियम आया काफ़ी अच्छा भी है, बढ़िया है। मेरे को लगता है कि जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इसके, अच्छा चीज़ है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, गाय के जो मालिक है वो अपने गाय को घर में बांध के रखें, है ना। बाहर जो जितनी भी गैया खड़े रहती हैं, इनकी वजह से आए दिन आप देखेंगे रोड में किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो रहा है ना। कभी या तो गैया का अगर किसी से लग जा रहा है तो उसको पब्लिक मारती है, गलती उस बंदे की नहीं होती, फिर भी उसको मारा जाता है। तो उनसे सिर्फ इतना सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपनी गैया को घर में बांध के रखें, और अगर नहीं हो रहा तो फिर गाय ना पालें। आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, दूध निकाल ले रहे हैं और गैया को रोड में छोड़ दे रहे हैं, उनकी भी हताहत हो रही है। हाँ, तो आप ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन वो गैया जो बाहर उसका एक्सीडेंट हो रहा है या उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग कोई नियम निकाले या निगम कोई ऐसा नियम निकाले, बस कि बस इनके ऊपर थोड़ा सा फ़ाइन लगाने की कोशिश करें कि अगर आपकी गैया बाहर पाई गई तो आपके ऊपर इतना फ़ाइन लगेगा। ये थोड़ा सा प्रस्ताव आप भेजिए, जो भी समझ में आता है। वही जो पालने वाले रहते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, जानबूझ के दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं वो लोग। तो उन लोग को भी समझाना चाहिए पुलिस लोगों को कि ऐसे न छोड़ेगी, या फिर ये कहीं घास वाले मैदान में जाके खेत वेत में छोड़ना चाहिए इन लोग को ले जाके। दुर्ग जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में जो मवेशी मालिक हैं जो अपने मवेशियों को लापरवाही पूर्वक खुला सड़क पर छोड़ देते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 36 लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध धारा 152 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है, और लोक न्यूसेंस की धारा में इसमें कार्रवाई हुई है। और जो मवेशी के मालिक हैं उनके विरुद्ध इस तगाशा प्रस्तुत किया जा रहा है, और बाउंड ओवर की कार्रवाई भी कराई जा रही है, और अधिकतम राशि की बाउंड ओवर की कार्यवाही इन लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे सभी लापरवाह मवेशी मालिकों के विरुद्ध ये कार्रवाई जारी रहेगी जो लगातार अपने पशुओं को अपने घर पर ना रख के खुले तौर पर रोड पे छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है।